हाय फ्रेंड, आज हमारा ये पहला क्लास है केमिस्ट्री का और हम बात करेंगे केमिस्ट्री के पहले चैप्टर की रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाओं के बारे में। तो पहला चैप्टर का नाम है रसायन विज्ञान की रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। ये आपके पहला चैप्टर है। ये पहला चैप्टर है रसायन विज्ञान का और इसमें सबसे पहले हम देखते हैं विज्ञान क्या है। तो मैं बता दूं कि विज्ञान का मतलब होता है कि जब हम प्राकृतिक को समझने के लिए से नियंत्रण प्रयास करते हैं। और नियंत्रण प्रयास मतलब कि हमें जो नियंत्रण प्रयास के लिए जो ज्ञान होता है और प्राकृतिक को समझने और उसका वर्णन करने के लिए से जो हमें नियंत्रण मतलब कि जो ज्ञान होता है उसको हम और उस ज्ञान के जरिए हम नियंत्रण प्रयास करते हैं और उस ज्ञान को एक व्यवस्थित ढंग से रखने मतलब कि व्यवस्थित ढंग से जो नियंत्रण करने का प्रयास किया जाता है तो हम उसी को विज्ञान कहते हैं। सीधे शब्द में समझिए कि विज्ञान मतलब कि मानव द्वारा प्रकृति को समझने और उसका वर्णन करने के लिए ज्ञान को व्यवस्थित करने के नियंत्रण प्रयास को ही हम विज्ञान कहते हैं। नियंत्रण प्रयास को क्या कहते हैं? हम विज्ञान कहते हैं। तो ये विज्ञान की परिभाषा आपको मिल गए। अब देखिए, अब रसायन विज्ञान क्या है? रसायन विज्ञान रसायन विज्ञान तो हम रसायन विज्ञान के बारे में अगर बात करें तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के संश्लेषण, संगठन, गुण, धर्म और अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? रसायन या रसायन विज्ञान कहलाता है। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के संश्लेषण, यानी संश्लेषण मतलब कि पदार्थ का बनना, और संगठन मतलब कि वो किस किस चीज़ से बना है, संगठन मतलब कि वो किस किस चीज़ से बना है, और गुण धर्म उसके क्या गुण है क्या नहीं है वो सब उसके बारे में, और जो अभिक्रियाएं हैं उसका जो अध्ययन किया जाता है मतलब कि जिस मतलब अध्ययन जो किया जाता है उसी को हम रसायन विज्ञान कहते हैं। तो आपका रसायन विज्ञान आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए, दरअसल बात है कि रसायन विज्ञान का जो विकास हुआ है, रसायन विज्ञान का विकास जो भारत की बात कर रहा हूँ मैं, इसके पीछे दो वजह थे। एक पहला वजह था पारस पत्थर, पारस पत्थर, और दूसरा वजह था, देखिए पारस पत्थर क्या होता है? पारस पत्थर एक ऐसा पत्थर है जो लोहा, क्या है जो क्या पारस पत्थर क्या है? जो लोहा और तांबे को, जो लोहा और तांबे जैसी धातु को क्या करता है? वो सोना में बदल देता है। क्या करता है? लोहा और लोहा और तांबे तांबे जैसी वस्तु को मतलब जैसे तांबे जैसे पदार्थ मतलब कि तत्व को क्या करता है? ये लोहा सोना में बदल देता है। क्या करता है? सोना में बदल देता है। तो आखिर ये मतलब कि इंसान को लगा कि आखिर ये होता क्यों है, आखिर वजह क्या है इसके पीछे, जो ये पारस पत्थर जो है लोहा को या तांबा को क्या करता है? वो सीधे सोना में कन्वर्ट कर देता है। तो ये इनके मतलब कि इसके गुण को जानने के लिए से जो मतलब कि बहुत सारे लोग लगे और उसके गुण को जानने के लिए से उनके पीछे, जब पारस पत्थर के गुण को जानने के लिए कोशिश की तो उसके पीछे बहुत सारे मतलब कि ज्ञान उसको प्राप्त होता रहा। और फिर उसका दूसरा वजह जो था अमृत, क्या है? अमृत।
अमृत के बारे में आपने सुना ही होगा। और अमृत जो था, ये अमृत क्या है कि अगर जो इंसान अमृत पी लेता है उन्हें मौत नहीं आती, आपने सुना होगा। और इसके ज्ञान को भी जानने के लिए, कि इनके पीछे जो राज है उसको जानने के लिए जो प्रयास किया गया, तो ये और धीरे धीरे क्या हुआ कि ये प्रयास बहुत ज़्यादा जब होने लगा, तो इनसे क्या है कि बहुत सारे ज्ञान इंसान को मिलने लगे, नॉलेज होने लगा। तो ये भारत में जो है वो ऋग्वेद, मतलब कि जितने भी वेद हैं, चारों वेद है उनमें, और उसकी जो मतलब कि इनमें उसका ज्ञान मिलता है कि हमें जो है जैसे कि आपको मैं बताऊं, देखिए प्राचीन भारत के जो लोग थे, ये जो हम बोलते हैं कि ये जो मॉडर्न केमिस्ट्री है, तो इनका जो, ये नहीं कि मतलब कि अभी ही मतलब पहले ज्ञान नहीं था केमिस्ट्री के बारे में, या फिर भारत के लोग मतलब कि अनपढ़ थे, ऐसा नहीं है। बल्कि हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करें हम, तो उस वक्त प्राचीन भारत के लोग क्या है कि निर्माण कार्य के लिए से जिप्सम सीमेंट का उपयोग करते थे। क्या करते थे? जिप्सम सीमेंट। जिप्सम जिप्सम सीमेंट, जिप्सम सीमेंट का क्या करते थे? ये उपयोग करते थे। ये क्या करते? जिप्सम, क्या कि जिप्सम जो सीमेंट था उसको, इसका उपयोग करते थे निर्माण कार्य में। इसमें देखिए क्या मिल, इसमें जिप्सम जो में जिप्सम है, इसमें मिलता क्या क्या था। तो देखिए सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये इसमें चूना, क्या मिलता था? चूना और रेत, जिसे बालू बोलते हैं, और सूक्ष्म मात्रा में CO3 मिलाया जाता था। क्या मिलाया जाता था? CO3 मिलाया जाता था सूक्ष्म मात्रा में। तो ये नॉलेज को दर्शाता है। और दूसरी बात कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था उसमें क्या है कि लवण को प्राप्त करने का वर्णन किया गया है। कौटिल्य के कौटिल्य का आपने नाम सुना ही होगा। कौटिल्य के कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लवण लवण के मतलब कि लवण का जो है वर्णन किया गया है कि लवण को कैसे प्राप्त किया जाता है समुद्र से। ये क्या है? अर्थशास्त्र में किया गया था। अर्थशास्त्र में क्या गया था? ये लवण का वर्णन। और दूसरी बात कि जो एक रसोपनिषद है, क्या है ये? एक रसोपनिषद रसोपनिषद है। इसमें बारूद बनाने का वर्णन किया गया है। बारूद यानी बारूद कैसे बनाया जाता है, इसमें ये वर्णन किया गया है रसोपनिषद में। मतलब कि ये पता चलता है जब हम भारत के बहुत सारे ग्रंथों का जब अध्ययन करते हैं तो इसमें पता चलता है कि नहीं, हमारा भारत जो है पहले से रसायन शास्त्र के बारे में जानता था, उसको केमिस्ट्री की ज्ञान थी। तो ये, और देखिए और दूसरा जो है वो मतलब कि सुश्रुत, क्या है ये? सुश्रुत संहिता है। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है क्षारकों के महत्व को बताया गया है। क्षारकों के महत्व को बताया गया है। क्षारकों के क्या 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 है? महत्व को बताया गया है। ये क्या है कि सुश्रुत सुश्रुत संहिता सुश्रुत संहिता में क्षारकों के महत्व को बताया गया है।
तो ये क्या है कि ये भारत का जो मतलब कि रसायन शास्त्र का विकास भारत में कब से हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसका वर्णन हमें इसमें पता चल रहा है। और देखिए, एक नागा अर्जुन एक वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। नागा नागार्जुन एक महान वैज्ञानिक थे। महान वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक थे। देखिए, इसने क्या किया था, मतलब कि जो नागार्जुन थे, इसने सोना, चांदी, टीन आदि जैसे तत्वों का करके निष्कर्षण करने की जो विधि थी, निष्कर्षण करने का जो तरीका था, उसकी इसने विवेचना की थी। क्या की थी? विवेचना की थी। विवेचना की, यानी कि बताया कि सोना चांदी आदि को जो हम निकालते हैं वो कैसे निकाला जाता है, इसे नागा अर्जुन ने इसके बारे में बताया। तो अब चलते हैं, देखिए उसके बाद आगे है आपके पदार्थ, मतलब रासायन। आगे क्या है? रासायन विज्ञान का महत्व। रासायन विज्ञान का आगे है रासायन विज्ञान का महत्व। देखिए, हम जब कोई भी काम करते हैं, चाहे वो कुछ भी काम हो, तो उसके पीछे कोई ना कोई महत्व होता है। अगर हम जो बिना महत्व के अगर कोई काम करें तो बेकार होता है वो। तो उसी तरह क्या है कि रासायन विज्ञान के भी अपने महत्व है। रासायन विज्ञान में आप देख सकते हैं कि आजकल रासायन विज्ञान के जरिए दवाई बनाया जा रहा है, और अपमार्जक बनाया जा रहा है, साबुन बनाया जा रहा है, और बहुत सारे अम्ल बनाए जा रहे हैं, लवण बनाए जा रहे हैं। क्या कि रासायन विज्ञान का महत्व है। रासायन विज्ञान और रासायन विज्ञान क्या है कि प्रकृति के मतलब कि जीवन रक्षक का भी काम करता है, यानी कि जी औषधि तैयार करने में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कैंसर की चिकित्सा का जो मतलब कि जो एक औषधि होता है, कैंसर की चिकित्सा के लिए जो औषधि तैयार किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं सिप्सलाटिन बोलते हैं जिसे हम। देखिए, इसको बोलते हैं कैंसर का जो औषधि है, कैंसर। कैंसर के लिए जो है ये इसका एक मतलब, और कैंसर के लिए से एक है सिस्प्लाटिन। सिस्प्लाटिन या टैक्सोल। सिस्प्लाटिन या टैक्सोल, ये क्या है? कैंसर के लिए जो है औषधि है, जिसे हम मतलब कि रासायन विज्ञान की मदद से हम तैयार करते हैं। और दूसरा है एड्स के लिए से। एड्स के लिए क्या है? एजिडो थाइमिन, थायडिन।
और इसी तरह एड्स के लिए एजी डो थाई मिडीन एजिडो थैमिडीन। ये क्या एक औषधि है जो हम रसायन विज्ञान की मदद से तैयार करते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे मतलब काम होते हैं रसायन विज्ञान के, जिसका महत्व हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो चलिए अब सीधा हम अब समझेंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है दर्भ। मतलब कि जो आपका जब हम मतलब कि पढ़ते हैं रसायन विज्ञान, तो ये क्या है कि दर्भ की प्रकृति है कि मूल अवधारणाएं में से है कि दर्भ की प्रकृति क्या है, आखिर दर्भ क्या है और दर्भ को कितने अवस्थाओं में बांटा गया है। तो आज हम बात करेंगे दर्भ की प्रकृति। दर्भ की प्रकृति में हम देखेंगे दर्भ की अवस्थाएं क्या है, दर्भ की अवस्थाएं। तो दर्भ, देखिए दर्भ क्या है, दर्भ पहले हम समझते हैं कि दर्भ क्या है। दर्भ वे पदार्थ हैं, वे चीज़ हैं जो स्थान घेरता है और जिसमें द्रव्यमान होता है उसे हम दर्भ कहते हैं। एक तो पहले वो स्थान घेरे और उसमें द्रव्यमान हो, उसमें क्या हो, द्रव्यमान हो, द्रव्यमान हो, उसे हम क्या कहेंगे, द्रव्य कहेंगे। यानी कि और देखिए द्रव्य की जो अवस्था है वो तीन अवस्थाएं, क्या है, तीन अवस्थाएं, ठोस, द्रव्य और गैस। और जो चौथी अवस्था है, मतलब चौथी अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा, चौथी अवस्था क्या है, प्लाज्मा है। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब देखते हैं, आगे चलते हैं। देखिए एक होता है द्रव, द्रव्य, और एक होता है द्रव। ये वस्तु है जिसे हम पदार्थ बोलते हैं, और ये लिक्विड है। क्या ये लिक्विड है, जैसे पानी, तेल, दूध। तो ये क्या है, द्रव्य, ये लिक्विड है। ठोस का जो आयतन होता है वो निश्चित होता है, और ठोस का आयतन निश्चित होता है और इसका आकृति भी, और इसकी आकृति भी निश्चित होती है। निश्चित होती है। और ठोस का, और ऐसा होता क्यों है, क्योंकि ठोस के जो कण होते हैं, ठोस के जो बीच का, जो ठोस के कणों के बीच जो बल होता है, आकर्षण बल, वो बहुत ही मजबूत होता है, जिसकी वजह से इनके कण जो है एक दूसरे से बंधे होते हैं। क्या होता है, एक दूसरे से बंधे होते हैं, जो गति नहीं कर सकते, जो प्रवाह नहीं कर सकते, जो बह नहीं सकते। तो इस कारण से इसकी आकृति और आयतन दोनों, आकृति और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं, बदलते नहीं हैं। दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, बदलते नहीं हैं। और लेकिन द्रव क्या होता है, द्रव, द्रव का आयतन निश्चित होता है। क्या होता है, द्रव का आयतन निश्चित होता है, लेकिन क्या है,
इसका जो आकृति होता है, क्या होता है, आकृति, वो निश्चित नहीं होता। आकृति अनिश्चित, अनिश्चित रहता है। आकृति क्या होता है, आकृति अनिश्चित रहता है। लेकिन आकृति क्या है, अनिश्चित, अनिश्चित रहता है। ऐसा ऐसा होता क्यों, देखिए द्रव्य के जो कण होते हैं, द्रव्य के जो कण होते हैं, इसमें प्रवाह का गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रवाह का गुण पाया जाता है। इसमें भी आकर्षण बल होते हैं, लेकिन ये बंधन जो है इतना मजबूत नहीं होता है कि वो एक मतलब कि बिल्कुल पकड़े रहे जकड़े, जैसे ठोस में जो आकर्षण बल होता है वो उतना मजबूत नहीं होता। लेकिन इसमें क्या है, प्रवाह का गुण पाया जाता है। द्रव्य में क्या होता है, प्रवाह का गुण पाया जाता है। यानी कि इसमें जो मतलब पिछलन क्षमता क्षमता जो होती है, मतलब एक कण दूसरे कण के ऊपर जो पिछलते हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा होती है। और पिछलन क्षमता के कारण ही, पिछलन क्षमता है वो उसी की वजह से द्रव्य जो है प्रवाह करते हैं, मतलब कि वो आगे बढ़ते हैं। इनका क्या है, आयतन निश्चित है पर आकृति इनकी निश्चित नहीं है। आप द्रव्य को जिस मतलब कि जिस बर्तन में रखेंगे उनकी वो आकृति क्या है कि ग्रहण कर लेंगे। और दूसरा है, तीसरा है गैस। गैस, गैस में न तो आकृति, न ही आयतन और आकृति, आकृति दोनों अनिश्चित रहता है। क्या दोनों क्या है, अनिश्चित, अनिश्चित रहता है। दोनों क्या है, आयतन और आकृति दोनों अनिश्चित रहता है। क्या रहता है, अनिश्चित रहता है। हमेशा याद रखिएगा। अब है पदार्थ की, यानी पदार्थ का वर्गीकरण, मतलब कि द्रव्य का वर्गीकरण। अब क्या है कि द्रव्य का वर्गीकरण, तो हम द्रव्य के वर्गीकरण को देखते हैं कि द्रव्य कितने टाइप के होते हैं और द्रव्य में क्या क्या पाया जाता है। उसके गुण की वजह से हम द्रव्य को कितने भाग में बांट सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए द्रव्य, द्रव्य देखिए सबसे पहले तो द्रव्य को हम शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ और दूसरा मिश्रण, शुद्ध पदार्थ और दूसरा मिश्रण। देखिए शुद्ध पदार्थ क्या है, पहले हम आपको बता देते हैं। शुद्ध पदार्थ, इन्हें जो अब मतलब कि जो इसके जो कण होते हैं, शुद्ध पदार्थ के जो कण होते हैं, कण एक ही होते हैं, एक प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं ये, एक प्रकार के होते हैं। शुद्ध पदार्थ के कण जो है हमेशा एक प्रकार के होते हैं। यानी कि शुद्ध पदार्थ की जो इकाई होती है, इकाई कण होते हैं, इकाई सेल, जिसे हम जैसे कि मानव का जो इकाई सेल होता है वो कोशिका कहलाती है। तो शुद्ध पदार्थ के भी जो कण होते हैं वो एक ही कण से बने होते हैं। शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कण से बने होते हैं। एक ही कण नहीं बल्कि एक ही प्रकार के कण से बने होते हैं। शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कण से बने होते हैं, बने होते बने होते हैं।
और मिश्रण मिश्रण क्या कहते हैं? तो हम मिश्रण के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम देखेंगे कि आगे देखते हैं कि शुद्ध पदार्थ को कितने टाइप में, कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए, शुद्ध पदार्थ को आगे चल के हम दो भाग में बांटते हैं। पहला है तत्व और दूसरा है यौगिक। अब देखते हैं तत्व क्या है। देखिए, तत्व तत्व वे पदार्थ हैं जो एक ही प्रकार के या एक ही टाइप के परमाणु से बने होते हैं, उसे हम तत्व कहते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु, यानी कि इसमें जो है परमाणु है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, परमाणु। इसमें ये जो परमाणु है वो एक प्रकार के होते हैं, एक ही प्रकार के होते हैं। तत्व क्या है? जो एक ही प्रकार के परमाणु से जो बने होते हैं उसे हम तत्व कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोना, चांदी, ये क्या कहलाएगा? आपके परमाणु, मतलब कि एक तत्व कहलाएगा, क्योंकि एक ही प्रकार के परमाणु है ये। एक ही प्रकार, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन 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 के ही परमाणु रहेंगे और इसे हम कहेंगे तत्व। समझ के? और यौगिक, यौगिक क्या है? जब यौगिक क्या है? जब दो तत्व, क्या है, जब दो तत्व या अधिक या उससे अधिक, जब दो तत्व या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात, क्या है, एक निश्चित अनुपात में, निश्चित अनुपात में मिलता है और इसके मिलने से जो तैयार होता है, जो पदार्थ तैयार होता है, जो शुद्ध पदार्थ तैयार होता है, उसे ही हम यौगिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? यौगिक। यौगिक यौगिक के जो कण होते हैं उसे हम अणु कहते हैं। क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। तो यहाँ पे एक बात समझिए आप, यहाँ पे आप एक बात समझिए कि परमाणु और अणु, परमाणु क्या है और अणु क्या है? परमाणु जो होता है वो तत्व के सबसे छोटे, क्या है, सबसे छोटे कण होते हैं। तत्व के क्या कहते हैं? सबसे छोटे कण, सबसे छोटे कण होते हैं, ठीक ना? ये क्या है? सबसे छोटे कण होते हैं। और अणु का, इस तत्व के सबसे छोटे कण होता है। अणु क्या है? अणु क्या है? यौगिक। अणु यौगिक के सबसे छोटे कण होते हैं, सबसे छोटे कण होते हैं। यौगिक क्या है? अणु क्या है? यौगिक के सबसे छोटे कण होते हैं। और देखिए दूसरी बात, अणु जो है वो दो या दो से अधिक प्रकार के
परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अणु क्या होता है? अणु क्या होता है? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अणु देखिए, अणु क्या कहलाता है? अणु यौगिक, क्योंकि अणु जो है यौगिक का छोटा कण होता है, सबसे छोटा कण होता है। और यौगिक क्या होता है कि दो या दो से अधिक प्रकार के तत्व से मिलकर बनता है। तो इसलिए क्या है कि दो या दो प्रकार के जो तत्व है वो तो अलग अलग परमाणु होंगे, तो वो क्या, ये अणु जो है दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है। और परमाणु में ऐसा नहीं होता है। परमाणु में क्या होता है? परमाणु एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। परमाणु क्या होता है? परमाणु में ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। समझ गए? इसमें एक चीज जोड़िए, निश्चित अनुपात। क्या है ये? इसमें जोड़िए कि मतलब दो या दो से, मतलब कि अणु क्या है कि दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं के एक निश्चित अनुपात में मिलने से एक अणु तैयार होता है। इसको मतलब एक निश्चित अनुपात जोड़ दीजिएगा इसमें निश्चित अनुपात जोड़ दीजिएगा। निश्चित अनुपात, निश्चित अनुपात। तो आपका यौगिक कंप्लीट हो गया। अब देखिए, अब जो मिश्रण है, हाँ मिश्रण तो मिश्रण, देखिए ये मिश्रण दो टाइप के होते हैं। एक समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण, देखिए पहले तो हम समझते हैं मिश्रण क्या है। मिश्रण क्या है? देखिए, जब तत्व दो या दो से अधिक तत्व या तत्व और यौगिक, देखिए पहला है जब दो या दो से अधिक तत्व या तत्व और यौगिक या या दो या दो से अधिक यौगिक एक अनिश्चित अनुपात में मिलता है। मिलता है
मिलता है तो हम उसे मिश्रण कहते हैं। देखिए क्या है, जब दो या दो से अधिक तत्व, क्या है पहला, जब दो या दो से अधिक तत्व, ठीक है, या फिर तत्व और यौगिक, याद रखिएगा, जब दो या दो से अधिक तत्व या तत्व या यौगिक, या फिर दो या दो से अधिक यौगिक एक अनिश्चित अनुपात में मिलता है। देखिए पहला है तत्व, दो या दो से अधिक तत्व, दो या दो से अधिक तत्व। दूसरा है दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक यौगिक। और तीसरा है दो या दो से, मतलब कि तीसरा है तत्व और यौगिक, तत्व और यौगिक, तत्व और यौगिक, याद रखिएगा, दो या दो से अधिक तत्व, और दूसरा है दो या दो से अधिक यौगिक, या फिर तत्व और यौगिक जब अनिश्चित अनुपात में मिलता है। क्या ये तीनों याद रखिएगा, तत्व और, या दो या दो से अधिक तत्व, या फिर दो या दो से अधिक यौगिक, या दो या फिर तत्व और यौगिक अनिश्चित अनुपात में, अनिश्चित अनुपात में मिलता है, अनिश्चित अनुपात में। क्या है, अनिश्चित अनुपात, हमेशा आप याद रखिएगा, अनिश्चित अनुपात, जब ये तीन चीज, मतलब कि दो या दो से अधिक तत्व, या दो या दो से अधिक यौगिक, या फिर तत्व और यौगिक अनिश्चित अनुपात में मिलता है, और जो मिलकर के तैयार होता है उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। एक मिश्रण और दूसरा यौगिक, ये हमेशा कंफ्यूजन पैदा करता है बच्चों के दिमाग में। तो एक बात याद रखिएगा कि सबसे पहला जो आपको मैं बताना चाहूँगा, यौगिक हमेशा तत्व के मिलने से बनता है। क्या है, जब दो तत्व या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलता है। क्या है, जब दो या दो से अधिक तत्व जब एक निश्चित अनुपात में मिलता है तो उससे जो तैयार होता है उसे हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। देखिए इसमें हमेशा आप याद रखिएगा कि यौगिक तत्व के मिलने से बनता है, तत्व के मिलने से बनता है। और तत्व क्या हो सकता है, दो या दो से अधिक हो सकता है, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक हो सकता है। दो या दो से तत्व क्या, दो या दो से अधिक हो सकता है। और ये हमेशा क्या रहेगा, अनिश्चित अनुपात, निश्चित अनुपात में रहेगा। क्या रहेगा, ये निश्चित अनुपात में, निश्चित अनुपात, निश्चित अनुपात। हमेशा याद रखिएगा कि यौगिक हमेशा क्या बनता है, दो या दो से अधिक तत्व के निश्चित अनुपात में जब दो या दो से अधिक तत्व मिलता है तो उससे तैयार पदार्थ को हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। यौगिक का मतलब जैसे जल, क्या है, H2O, यानी कि ऑक्सीजन का एक परमाणु और हाइड्रोजन का दो परमाणु। क्या है कि हमेशा आप जाइए दुनिया के किसी भी कोने में जाइए, आप जल को लीजिए, आपको यही सूत्र जल का मिलेगा।
ठीक है ना। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलेगा। क्या है? 1 ऑक्सीजन मिलेगा, 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन के कण मिलेंगे आपको, अणु मिले, मतलब के जो परमाणु होते हैं वो परमाणु आपको मिलेंगे। तो ये क्या है कि हमेशा जो है एक निश्चित अनुपात में बनता है, ये इसे हम यौगिक कहते हैं। जल क्या है? एक यौगिक है। जल क्या है? एक यौगिक है। ग्लूकोज एक यौगिक है। ऑक्सीजन एक यौगिक है। ऑक्सीजन क्या है? O2। ऑक्सीजन क्या है? एक यौगिक है, क्योंकि ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिले हुए। ऑक्सीजन के क्या है? 2 परमाणु मिलकर जो बने हैं वो ऑक्सीजन O2, O2 कहलाता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 क्या है? CO2 क्या है कि इसमें 2 कार्बन, 1 ऑक्सीजन और 2 कार्बन है, 2 कार्बन है। ये क्या है कि अब कार्बन डाइऑक्साइड का कहीं भी देखिए, आपको कहीं भी देखेंगे कि मतलब किसी भी कोने में जाकर मतलब उसके बारे में पता करेंगे तो उसमें 2 कार्बन और 1 ऑक्सीजन मिलेगा। CO2, गलती हो गई, 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन। एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन, इस तरह से मिलेगा। तो ये सब क्या है? ये सब यौगिक है। यौगिक, यौगिक क्या है? एक निश्चित अनुपात में तत्व के मिलने से तैयार पदार्थ को यौगिक कहते हैं। अब देखिए, अब मिश्रण, मिश्रण क्या है? मिश्रण देखिए, मिश्रण में 2 यौगिक भी मिल सकते हैं और 2 तत्व भी मिल सकते हैं। दो मतलब कि मिश्रण में 2 या 2 से अधिक यौगिक भी तत्व भी मिल सकते हैं। मिश्रण में क्या है? पहला क्या है? देखिए, मिश्रण में जो है ये पहला देखिए, 2 या 2 से अधिक तत्व भी मिल सकते हैं, या फिर 2 या 2 से अधिक यौगिक भी मिल सकते हैं, या फिर तत्व और यौगिक दोनों मिल सकते हैं। और किस में मिलेंगे? निश्चित अनुपात में नहीं, अनिश्चित अनुपात में। क्या है? अनिश्चित अनुपात में जो मिल के तैयार होता है उसे मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? मिश्रण, उसे मिश्रण कहते हैं। अनिश्चित अनुपात हमेशा याद रखिएगा, अनिश्चित अनुपात, अनिश्चित अनुपात, अनिश्चित अनुपात हमेशा याद रखिएगा। अनिश्चित अनुपात में ये तैयार होता है। तो इसे ही हम मिश्रण कहते हैं। अब देखिए, मिश्रण 2 टाइप के होते हैं। मिश्रण क्या है? 2 टाइप के हैं। एक तो है समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण। देखिए, समांगी मिश्रण हम उस मिश्रण को कहते हैं। ठीक है, मिश्रण 2 टाइप के हो सकते हैं। जैसे पहले सपोज एक चीनी है। चीनी क्या है? एक यौगिक है। चीनी क्या है? चीनी क्या है? एक यौगिक है। चीनी, चीनी प्लस पानी, प्लस पानी। अब देखिए, चीनी को अगर हम पानी में घोलेंगे तो ये घुल जाएगा, और जब घुल जाएगा तो पानी का स्वाद जो होगा पानी का जो स्वाद होगा वो हमेशा हर जगह, मतलब कि आप कहीं से भी पानी उठाइए उनका स्वाद एक ही होगा। क्या होगा? स्वाद एक ही होगा। मतलब कि किसी भी जगह का पानी उठा लीजिए, ऐसा नहीं कि यहाँ का पानी उठाए तो कम मीठा होगा, वहाँ मतलब कि थोड़ा सा हट उठाए तो ज़्यादा मीठा होगा, ऐसा नहीं। आप जब किसी भी अगर चीनी को घोले तो वहाँ से पानी उठाएंगे तो वो आपका मतलब कि उसका जो चीनी है, चीनी के जो कण होते हैं, चीनी क्या है? यौगिक है। चीनी क्या है? यौगिक है। यौगिक, यौगिक है तो इसके क्या होंगे? अणु होंगे। अणु, यौगिक के जो अणु होते हैं वो जल में क्या? चीनी के जो चीनी के चीनी के जो अणु होते हैं वो जल में, पानी में बिल्कुल एक
मतलब कि समान रूप से हर जगह फैल जाते हैं, समान रूप से। तो इसी समान रूप से फैलने को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि अब ये नहीं है कि आपको चीनी जो है वो 1 किलो पानी में 1 पाव या फिर 250 ग्राम चीनी मिलाना है, ये जरूरी नहीं है। आप 1 किलो पानी में 1 kg पानी में, जल में आप चाहें तो 250 ग्राम चीनी मिला सकते हैं, 500 ग्राम भी चीनी मिला सकते हैं, 50 ग्राम भी चीनी मिला सकते हैं, या फिर 100 ग्राम भी चीनी मिला सकते हैं। ये कोई निश्चित अनुपात नहीं है, यह एक अनिश्चित अनुपात है। तो ये समझ गए, अनिश्चित अनुपात से ये तैयार हुआ है। ये जो मतलब कि जो पानी और चीनी का जो मतलब कि मिश्रण जो तैयार हुआ है, क्या है, इसमें अनिश्चित अनुपात है। समझ गए? अब देखिए, और एक तो ये हो गया जो कि हर जगह फैल जाता है, चीनी का कण पानी के हर एक कोने में फैल गया, हर एक जगह समान रूप से फैल गया। अब दूसरा है, एक है क्या है, पानी, एक है जल प्लस रेत। समझिएगा, जल प्लस रेत। अब देखिए, अगर हम जल में अगर बालू को मिलाएंगे तो वो क्या होगा, फैलेगा? नहीं फैलेगा, बल्कि वो नीचे जा कर के बैठ जाएगा। क्या होगा? नीचे जा कर के बैठ जाएगा। समझिए बात, नीचे क्या होगा, जा करके वो बैठ जाएगा। तो जल और रेत जो है को जब हम मिलाए तो ये भी क्या है कि मिश्रण है। अब चाहे हम 200 लीटर पानी में 1 किलो बालू दे दें, या फिर चाहे आप जितना मन है 50 किलो डाल दीजिए, 100 किलो डाल दीजिए, 1 किलो डालिए, जितना भी डालना है डालिए। तो इसमें कोई एक निश्चित अनुपात नहीं है, अनिश्चित अनुपात में मिलता है ये हमेशा, अनिश्चित अनुपात। तो ये जल, तो देखिए जल क्या है, जल और रेत जब मिलता है तो ये अनिश्चित अनुपात में मिलता है। और रेत क्या है कि जल के नीचे जाकर के बैठ जाता है। क्या होता है? बैठ जाता है। जब बैठ जाता है तो मिलता नहीं है पूरी जगह, क्योंकि चीनी तो मिल गया था, लेकिन रेत क्या है कि बैठ जाता है नीचे। तो इसी प्रकार के मिश्रण को हम विसमांगी मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? विसमांगी मिश्रण, विसमांगी, विसमांगी मिश्रण कहते हैं, विसमांगी मिश्रण कहते हैं। तो आपको आज हम आपको बताए हैं तत्व, मतलब कि पहला था द्रव्य। द्रव्य क्या है? तो द्रव्य में पहला था आपको मतलब कि शुद्ध द्रव्य। द्रव्य को क्या कितने भागों में बांटा गया था? शुद्ध द्रव्य में, शुद्ध द्रव्य में, फिर उसके बाद फिर उसमें बांटा गया था मिश्रण में, फिर उसके बाद शुद्ध द्रव्य को 2 भागों में बांटा गया। शुद्ध द्रव्य को क्या बांटा गया? 2 भागों में, पहला तत्व में और दूसरा यौगिक में। और मिश्रण को भी 2 भागों में बांटा गया। इसको समांगी मिश्रण और दूसरा विसमांगी मिश्रण में बांटा गया। तो तत्व क्या है? तत्व में क्या होता है? परमाणु जो होते हैं, परमाणु वो एक ही प्रकार के होते हैं। और यौगिक के जो अणु होते हैं वो भी एक प्रकार के होते हैं। ठीक ना? यौगिक के अणु क्या होते हैं? तत्व में परमाणु और यौगिक में अणु वो एक ही प्रकार के होते हैं। तत्व जब 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलता है तो यौगिक बनता है। और यौगिक की जो सबसे छोटे कण होते हैं उसे हम अणु कहते हैं, और तत्व के सबसे छोटे कण को परमाणु कहते हैं। और मिश्रण क्या है कि जब क्या है कि 2 या 2 से अधिक तत्व, या फिर 2 या 2 से अधिक यौगिक, या फिर यौगिक या तत्व, या फिर तत्व और यौगिक जब अनिश्चित अनुपात में, निश्चित अनुपात नहीं, अनिश्चित अनुपात में जब मिलता है तो हम इसे मिश्रण कहते हैं। और मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण।
समांगी मिश्रण में देखिए कि जल और जो चीनी था वो मतलब चीनी की मिश्रण को देखिए, चीनी जो है जल के हर एक भाग में बिल्कुल आसानी से मतलब कि मतलब चीनी के जो अणु थे वो जल के अणु में चारों तरफ एक समान रूप से बट गए, समान रूप से फैल गए, तो उसे हम समांगी मिश्रण कहें। लेकिन जब हम बालू और पानी को मिलाए तो बालू क्या हुआ, पानी के जो है नीचे वो बैठ गया, तो वो फैला नहीं बल्कि वो बैठ गया, तो उसे हम विसमांगी मिश्रण कहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर हम कल आगे बताएंगे कि आगे जो है इस चर्चा करेंगे। तो थैंक यू।